हेलो गाइस, आई एम शुभम पंचू सर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच एंड मोटिवेशन स्पीकर। गाइस, स्वागत है आपका मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ्री कोर्स के अंदर में। दोस्तों, आज से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक अल्फा लीडर कैसे बने और आप अपना एक पर्सनल ब्रांड कैसे क्रिएट करें। सो गाइस, उसके लिए आपको दो चीज करनी होगी। सबसे पहले आपको एक पेन लेना होगा, देन उसके बाद में आपको एक कॉपी लेना होगा, जिसमें मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा उसे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं एंड उसके बाद में आप उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप पेन लीजिए एंड उसके बाद में कॉपी लीजिए। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। सो गाइस, मॉड्यूल नंबर 1 है क्या? हाउ टू गिव अ पब्लिक स्पीच। गाइस, आपको समझना होगा, अगर आपको एक अल्फा लीडर बनना है तो आपको पब्लिक स्पीच डिलीवर करते आना चाहिए। क्योंकि गाइस, हमको जिंदगी में एक ना एक बार तो पब्लिक में स्पीच देना होता है। चाहे आप एक क्लासरूम में कोई स्पीच दे रहे हो, या चाहे आप एक कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट समझा रहे हो, या आप एक कॉर्पोरेट के अंदर में कोई मीटिंग्स ले रहे हो, आपको कहीं ना कहीं तो पब्लिक स्पीच देनी होती है। बट होता क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम पब्लिक स्पीच देने जाते हैं तो हमारे पैर लड़खड़ा जाते हैं। हम जब जाते हैं तो हम लोग कांपने लगते हैं। गाइस, हमारी बॉडी पूरी कांपने लगती है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसे आप इंप्लीमेंट करेंगे और जिसे आप अप्लाई करेंगे तो गाइस आप बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर कर सकते हैं। सो गाइस, पहला सीक्रेट है क्या? तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिपेयर एंड रिहर्सल। गाइस, आपको समझना होगा, जब भी आपको स्पीच देना है तो आपको पता होता है कि आज से 3 दिन बाद मुझे पब्लिक स्पीच देना है, या आज से 3 दिन बाद मुझे कोई वर्कशॉप लेने, या आज से 3 दिन बाद आपको कुछ प्रोग्राम्स करने। तो गाइस, यह सब कुछ आपको पता होता है कि कब मुझे स्पीच देना है। तो आपको उसके लिए सबसे पहले प्रिपेयर होना है। अगर आप उसमें प्रिपेयर नहीं होंगे तो आप कभी किसी और टॉपिक पे बोलेंगे, कभी किसी और टॉपिक पे बोलेंगे, जैसे आप अपने ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे आपकी ऑडियंस आपके साथ में अच्छे से एंगेज नहीं होंगी। तो गाइस, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है तो आपको सबसे पहले उसे प्रिपेयर करना होगा, उसे बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना होगा। देन उसके बाद में आपको उसकी रिहर्सल करना होगा। अगर आप सिर्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और रिहर्सल नहीं कर रहे तो भी आप बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जिस भी फील्ड के रिगार्डिंग आपकी स्पीच है तो सबसे पहले आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। देन उसके बाद में आप मिरर के सामने उसे रिहर्सल कीजिए कि आप किस तरीके से स्पीच को डिलीवर करने वाले हो। गाइस, अगर आप ऐसा करते हैं तो देखना आप बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर कर सकते हो। देन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइज योरसेल्फ। आपको एक चीज समझना है कि अगर आपको बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है तो आपको विजुअलाइज करते आना चाहिए। अब विजुअलाइज भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है निगेटिव विजुअलाइजर। गाइस, मैक्सिमम लोग निगेटिव विजुअलाइज करते हैं। अगर वो पब्लिक स्पीच देने जा रहे हैं तो वो सोचते हैं कि मुझसे कुछ गलती हो गया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, या मैंने कुछ गलत बोल दिया तो मुझे लोग गलत कॉम्प्लीमेंट देंगे। सो गाइस, अगर आप इस तरीके से निगेटिव सोचोगे तो देखना आप बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाओगे। बट अगर आप उसे पॉजिटिव विजुअलाइज करोगे तो देखना आप बहुत अच्छे से इस पब्लिक स्पीच को डिलीवर कर पाओगे। जिससे होगा क्या कि लोग आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। अब पॉजिटिव विजुअलाइज आप कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है। आपको सबसे पहले इमेजिन करना है कि जब मैं स्टेज में जा रहा हूं तो लोग मेरे लिए क्लैप कर रहे हैं, जब मैं वो स्टेज के सामने जा रहा हूं तो मेरे लिए वाहवाही हो रही है, और जब मैं स्पीच किसी चीज पर डिलीवर कर रहा हूं तो लोग मुझे सुनने के लिए एक्साइटेड है, मेरी सारी बात को अच्छे से सुन रहे हैं और मेरे साथ में बहुत अच्छे से इंगेज है। और जब मैं स्पीच को खत्म कर रहा हूं तो लोग खड़े होकर मेरे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, मेरी वाहवाही कर रहे हैं। तो गाइस, अगर आप इस तरीके से पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे तो देखना आप डेफिनेटली बहुत अच्छी स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे, आप डेफिनेटली बहुत अच्छे वर्कशॉप को कंप्लीट कर पाएंगे। सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको पॉजिटिव विजुअलाइज करना है, जिससे आप बहुत अच्छे से अपनी पब्लिक स्पीच को डिलीवर कर पाएंगे। देन गाइस, थर्ड पॉइंट है एंगेज योर ऑडियंस। आपको एक चीज समझना होगा, अगर आपको बहुत अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है तो आपको सिर्फ रट्टा मार के नहीं जाना है, वहां पे आपको अपने ऑडियंस के साथ में इंगेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टोरीज बताई है वहां पे तो आप अपने ऑडियंस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्या पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्टोरी बताई गांधी जी के ऊपर में, तो आप जैसे उनसे पूछ सकते हैं कि गांधी से आपको सीखने क्या मिला। तो आपको इस तरीके से पूछना है। देन उसके बाद में अगर आपकी ऑडियंस इधर बैठी है तो आपको कि गांधी से आप और क्या सीख सकते हैं। गाइस, आपको इस तरीके से अपने ऑडियंस के साथ में एंगेज रहना है। अगर आपके ऑडिटोरियम में अगर ऊपर भी लोग बैठे हैं तो आप उनकी तरफ देखिए, आई कांटेक्ट मिलाइए और आप उनसे पूछिए कि आप और क्या नया सीख सकते हैं, आप और नया क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। गाइस, इस तरीके से आप उन्हें क्वेश्चंस पूछिए, जिससे आपके साथ में ऑडियंस इंगेज रहेंगी, जिससे आपके साथ में वो हमेशा अट्रैक्ट रहेंगे। अगर आप किसी व्यक्ति को पूछते हैं तो देखना आपके ऑडियंस का सारा अटेंशन उसकी तरफ चले जाएगा। अगर आप इधर के कोई व्यक्ति से पूछेंगे, सारा
हमारा ऑडियंस का इंटेंशन इधर चले जाएगा। तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि आपको अच्छे से पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है तो आपको इंगेजमेंट लेके आना होगा, आपको अपने ऑडियंस के साथ में इंगेज रहना होगा, उन्हें क्वेश्चंस करना होगा ताकि वो आपके बातों को सुनने के लिए एक्साइटेड हो जाए। उनको यह भी पता चलेगा कि यार इसके बाद मेरा भी नंबर लग सकता है। तो गाइस आपको यह चीज समझना है और उसे इंप्लीमेंट करना है। एंड आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है, आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे लिए वाहवाही करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आप स्पीच को खत्म कर रहे, जब भी आप स्पीच को एंड कर रहे, तो आपको एक पॉजिटिव मैसेज के साथ में एंड करना है। आपको एक पॉजिटिव मैसेज देना है, जिससे होगा क्या, जब आपने स्पीच का कंक्लूजन देंगे तो लोग आपको सुनेंगे, उससे कुछ सीखेंगे, तो आपकी बात को सुनने के लिए और नेक्स्ट टाइम भी एक्साइटेड रहेंगे, आपकी बात को सुनने के लिए और नेक्स्ट टाइम एक्साइटेड रहेंगे, जिससे होगा क्या, जिससे आपकी वैल्यू और बढ़ेगी, आपका एंगेजमेंट और बढ़ेगा। सो गाइस आपको यह चीज को ध्यान देना है। सो आपको बहुत अच्छे से अपने ऑडियंस के साथ में एंगेजमेंट बढ़ाना है। सो गाइस ऐसा करना शुरू कीजिए। देन गाइस नेक्स्ट पॉइंट है, आपको समझना होगा, अगर आपको बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है तो आपको वहां कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है। अगर आपको पता है कि जहां मुझे स्पीच देना है वहां मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी सुनती है, तो आपको स्पीच को हिंदी में ही प्रिपेयर करना है, आपको हिंदी में ही वहां स्पीच देना है। बट अगर हिंदी ऑडियंस में अगर आप इंग्लिश स्पीच दे रहे हैं या मैक्सिमम वर्ड इंग्लिश की यूज कर रहे हैं, तो देखना आपके ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, जिससे होगा क्या कि जो आपका इंप्रेशन है वो वहां बुरा पड़ेगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं करना है, आपको सिंपल वर्ड यूज करना है, ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ में एंगेजमेंट बढ़ा पाए, ताकि आप अपने ऑडियंस के साथ में और अट्रैक्ट कर पाए। तो गाइस इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। देन गाइस आपको और एक चीज ध्यान देना है कि अगर आप कोई पब्लिक स्पीच दे रहे हैं या आप पब्लिक स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको हमेशा सेम स्पीच को डिलीवर नहीं करना है। अगर आप कोई वर्कशॉप ले रहे या आप कोई सेमिनार ले रहे, तो आपको हमेशा वो सेम पॉइंट को रिलेट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं बताऊंगा कि आपकी जो ब्रांड वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं रहेंगी, आपकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप एक ही चीज को ही रिपीट करोगे तो देखना आप खुद ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर आप एक ही चीज को रिपीट करते रहोगे तो आपकी ऑडियंस सारी बोर हो जाएंगी, वो बार बार सुनने के लिए आपको कभी नहीं आएंगे। तो आपको यह चीज को ध्यान देना है। अगर आप बार बार किसी चीज को रिपोर्ट करेंगे तो आपके ऑडियंस को पता चल जाएगा कि भाई इस डायलॉग के बाद में यह बोलने वाला है, जिससे आपका ही मजाक उड़ेगा। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना है या आपको अपनी पब्लिक स्पीच को मास्टर करना है, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आना है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंट करना है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाना है, जिससे आप अपने ऑडियंस को इंगेज कर पाएंगे, जिससे आप अपनी पब्लिक स्पीच को और अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। सो गाइस मैंने आपको जो पॉइंट बताया उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए, उसे आप अप्लाई कीजिए, देखना आप बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच देना शुरू कर देंगे, आप बहुत अच्छी पब्लिक स्पीच को डिलीवर करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडवांस हो जाएंगे, आपकी लाइफ एक अल्फा बन जाएंगे गाइस, आप अल्फा लीडर बन जाएंगे। सो गाइस ये जो पॉइंट है उसे आप इंप्लीमेंट कीजिए। एंड गाइस इसे आपको और डीप में सीखना है या आपको इसे और डीप में समझना है, तो मैंने आपके लिए लॉन्च किया है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें मैंने 1 मंथ तक बहुत डीप में एंड बहुत डिटेल में ट्रेनिंग दी है कि आप किसी चीज को कैसे मास्टर कर सकते हैं, आप एक अल्फा लीडर कैसे बन सकते हैं, आप अपने एक ब्रांड वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस वो सब कुछ मैं आपको बहुत डीप में एंड बहुत डिटेल में बताया। सो गाइस फट से आके डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक कीजिए एंड इस कोर्स को बाय कीजिए, जिससे आपकी लाइफ में वैल्यू एडवांस हो जाएंगी और आपकी लाइफ ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।